हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बायो लाइफ प्रोसेस। बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जनरली सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने पढ़ा और सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर लाइफ प्रोसेस। हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में जनरली हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहले इसके बारे में ब्रीफ एक बार इधर देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। जनरली आपने छोटी क्लास में पढ़ा रखा होगा तो भी हम ये यहाँ पर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। सबसे उसके बाद से लाइफ प्रोसेस के कुछ डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसी में मतलब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने वाले हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस और एनिमल में एमीबा का पढ़ेंगे। एमीबा का पढ़ेंगे। उसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं एमीबा के बाद से हम एनिमल में पढ़ेंगे, जनरली ह्यूमन में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके बाद से रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, आगे आगे पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन में हम पढ़ने वाले हैं एनारोबिक एंड एरोबिक। और उसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम जनरली पढ़ेंगे किसमें, एनिमल में पढ़ेंगे और प्लांट में पढ़ेंगे। प्लांट में पढ़ेंगे और एनिमल में पढ़ेंगे। एनिमल में क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन। एनिमल में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद से लास्ट में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं लास्ट में, एक्सक्रीशन। यही हमारे लेने के चैप्टर है। इतना पूरे इस लाइफ प्रोसेस में हमें ये चार चैप्टर पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ में सबसे पहले आया लिविंग। क्या है, लिविंग। तो पहले लाइफ मीन्स लिविंग। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं कि लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। चैप्टर स्टार्टिंग से होता है, एनसीईआरटी को आप देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। अगर आप क्वेश्चन को ही फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एनसीईआरटी है लेसन दोनों का निचोड़ है इसके अंदर। वैसे भी आप लोगों के सिलेबस के पूरी चीज़ें इसमें मिलने वाली है इस लेक्चर में। जनरली हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, हम जनरली बस यहाँ तक करने वाले हैं कवर। न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ये सब नीचे देखने वाले हैं। अभी इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में सबसे पहले हम देखने वाले हैं लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड मूव by themselves. Move by themselves. Move by themselves. और दूसरा है जो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। और थर्ड देखने वाले हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है फ्यूल के तौर पे, काम को करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, वर्क को करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और इसके बाद से लिविंग थिंग्स होते हैं रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करते हैं। इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इसकी लिविंग थिंग्स उनको कहेंगे जो रिस्पॉन्स करें। कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर का कोई स्टिमुलस है उस पे मतलब अगर हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है और वो लिविंग थिंग्स कहा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का लिविंग थिंग्स के लिए। ये हर एक लिविंग करता है, स्टिमुलस शो करता है। एक कोमा पेशेंट को छोड़ के एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उस पे मतलब रिस्पॉन्स करता है
कोई भी ऑर्गेनिज्म, बस एक कोमा पेशेंट होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। पहले देखते हैं कैसे करते हैं। जनरली देखते हैं हमें कोई चीज़ गर्म होता है, मैं हाथ खुला के तुरंत हटाता हूँ, मतलब कोई बॉडी गर्म थी, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस था, लेकिन मेरे हाथ पड़ते ही मैंने जो रिस्पॉन्स दिया हटाने का, ये मेरा रिस्पॉन्स है। उसके अलावा देखेंगे जैसे कि प्लांट जो होते हैं, जैसे कि यहाँ से सनलाइट आ गई, तो प्लांट जो होते हैं ग्रो करते हैं सनलाइट की तरफ, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है, स्टिमुलस एक्सटर्नल, और ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है प्लांट, इसी ये ही कैरेक्टरिस्टिक्स बन जा रहा है, लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक बन जा रहा है। वैसे इसके रूट जो होते हैं, अगर यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है तो इसकी रूट जो होती है वाटर की तरफ मूव करने लगती है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस ये है, यहाँ पे ये क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, और ये जो प्लांट का रूट है ये, और ये तो सूट है, सूट लाइट की तरफ जा रहा है, ये हाइड्रोफाइट वाटर की तरफ जा रहा है, वाटर बॉडी की तरफ जा रहा है, तो इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक। जनरली हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के नाम से, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो मैंने लिखा है लिविंग थिंग्स होते हैं मूव करते हैं देमसेल्फ, बाय देमसेल्फ, मतलब वो अंदर खुद से बिना किसी एक्सटर्नल, विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर के खुद मूव करते हैं, तो उनको लिविंग थिंग कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैं खुद से मूव कर पा रहा हूँ, प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वाटर को भी भेज देते हैं, मूवमेंट भी शो करते हैं, ग्रोथ भी शो करते हैं, तो उनको लिविंग थिंग्स में रखा गया है। लेकिन जो वायरस होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है और मूवमेंट शो नहीं करता है, इसीलिए हम जनरली वायरस को क्या है, वायरस जो है, वायरस को कंसीडर किया जाता है बीच में, इंटरमीडिएट, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा गया है, ये इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन